हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का थर्ड पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। यदि आप कक्षा 9वीं या 10वीं के विद्यार्थी हैं तो आपको ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, लेकिन हाँ, इसको स्किप मत करना। तो आइए सबसे पहले अपन जब वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन भी दबा देना, और उसको घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इसके जनरल रूल्स पर ही नज़र डालेंगे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ देखा था। आज हम यूज़ ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है इज एम आर। इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। इसी प्रकार नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वो इज एम आर है ही, प्लस नॉट लगेगा और बाकी स्थिति की हुई रहेगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आईएनजी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान देने की बात इसमें यह है कि जो मैंने नोट लगाया हुआ है, सभी प्रकार के वाक्यों में निम्नानुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई के साथ एम, यू वी दे के साथ या बहुवचन कर्ता के साथ आर, और ही शी इट या एक वचन कर्ता कोई भी हो उसके साथ में इज का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करने के लिए उसके कुछ जनरल रूल्स पे नज़र डालें। तो कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम होती है, तो अगर जब कभी सेंटेंस में वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम आ जाए तो अपने को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है। स्टिल यानी भी, नाउ मीन्स अब, टुडे आज, एट प्रेजेंट अभी, एट दिस टाइम इस समय, एट दिस मोमेंट इसी पल, इन द प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में, टुडे आज, टुनाइट आज रात, दीज डेज इन दिनों, नाउ ए डेज आजकल, दिस मॉर्निंग आज सुबह, दिस इवनिंग आज शाम को, लुक देखो, लिसन सुनो, वॉच आउट सावधान रहना, स्टॉप रुको। तो इनमें से कोई भी अगर एडवर्ब्स ऑफ टाइम आए तो उसमें अपने को समझ लेना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कुछ वर्ब्स होती हैं यानी क्रियाएं होती हैं जिनका अपन आईएनजी जोड़कर उसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं कर सकते। उनमें से देखिए कुछ वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस यानी ज्ञानेंद्रियों के अनुभव को व्यक्त करने वाली क्रियाएं। अब ज्ञानेंद्रिय हमारी जैसे देखना, सी को अपन इसमें आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो उसका अर्थ ही बदल जाएगा। हियर मीन्स सुनना, लेकिन जब इसका अपन अगर आईएनजी लगाएंगे तो इसका अर्थ दूसरा होगा, वो अपन अभी आगे चल के देखेंगे। दूसरा है वर्ब्स शोइंग फीलिंग ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, भावनाओं व मस्तिष्क की अवस्थाओं को व्यक्त करने वाली क्रियाएं। यानी भावनाएं हमारे मन की भावनाएं या मस्तिष्क की अवस्था यानी मस्तिष्क की हमारी स्थिति रहती है, उसको व्यक्त करने वाली जो क्रियाएं होती हैं, जैसे वांट चाहना, विश इच्छा या कामना करना, डिज़ायर इच्छा, फियर भय, लाइक पसंद करना, डिसलाइक नापसंद करना, केयर परवाह या देखभाल करना, बिलीव विश्वास करना, हेट नफरत या घृणा करना, लव स्नेह करना, होप आशा करना, इमेजिन कल्पना करना, रिफ्यूज़ इनकार करना, फॉरगिव मीन्स क्षमा करना। अब ये जो वर्ब्स हैं ये हमारे मस्तिष्क की अवस्थाओं को व्यक्त करती हैं अथवा भावनाओं को व्यक्त करती हैं, तो हम इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में उसका उपयोग नहीं करते। नंबर थर्ड, वर्ब्स शोइंग मेंटल प्रोसेस यानी मानसिक क्रियाकलाप को प्रदर्शित करने वाली क्रियाएं। जैसे थिंक सोचना, ये हमारी मानसिक क्रिया है। बिलीव विश्वास करना, नो जानना, माइंड
मन में लेना, रिमेंबर याद करना, फॉरगेट भूलना, अंडरस्टैंड समझना। इसमें कुछ ध्यान देने की बात है, क्योंकि उपयुक्त क्रियाएं यदि वास्तविक अर्थ के अलावा अन्य अर्थ प्रदान करें, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ING का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे सी में ING लगा देंगे तो इसका मतलब विदा करना हो जाएगा। ही इज सीइंग हर फ्रेंड, वह अपनी सहेली को विदा कर रही है। तो ये हमारा इसका अर्थ बदला, इसलिए अपन ने इसमें ING लगा दिया। लेकिन वह अपने मित्र को देख रही है, तो हम इसको ये नहीं कर सकते, ही इज सीइंग हर फ्रेंड, तो क्योंकि इसका अर्थ बदलेगा, सी में कर ही नहीं सकते अपन, तो यहाँ अपने को ING फॉर्म लगाना, इसका मतलब उसका अर्थ बदलने पर ही लगाया जा सकता है। हियरिंग मीन्स सुनवाई करना। द जज इज हियरिंग द केस ऑफ मर्डर, जज हत्या के मुकदमे की सुनवाई कर रहा है। सीइंग माने जांच करना। द डॉक्टर इज सीइंग द पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट की जांच कर रहा है। सीइंग मीन्स मिलना। ही इज सीइंग मी टुडे, वह मुझसे आज मिल रहा है। फीलिंग मीन्स गिनना, यानी नब्ज गिनना, डॉक्टर जैसे नब्ज गिनते हैं उसके लिए अपन फीलिंग का यूज़ करते हैं। सीइंग मीन्स भ्रमण करना, यानी सीता इज सीइंग द टाउन, सीता कस्बे का भ्रमण कर रही है। नॉर्मली अपन यहाँ पे भ्रमण करने के लिए विजिट यूज़ करते हैं, और जांच करने के लिए अपन एग्जामिन का यूज़ करते हैं। और नंबर 4 एंड लास्ट है वर्ब्स शोइंग पोजीशंस, स्वामित्व या अधिकार प्रदर्शित करने वाली क्रियाएं। जैसे पजेस मीन्स अधिकार में लेना, ओन यानी स्वयं का, बिलोंग टू हैव से संबंधित, इसके लिए भी अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ING फॉर्म नहीं लगाते। तो ये था अपना यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूज देखें। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है ही प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसमें अपने को हैज़ किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा, तो ही शी इट और एक वचनकर्ता के साथ हैज़ का यूज़ होता है, और आई यू वी दे व बहुवचनकर्ता के साथ हैव का यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित एडवर्ब्स ऑफ टाइम के साथ अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। तो वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है जस्ट यानी अभी, टिल नाउ अभी तक, ऑलरेडी पहले से ही, रिसेंटली अभी हाल ही में, नॉट येट अभी तक नहीं, सो फार अभी तक। एग्जाम्पल देखें, इन जिसके अंदर जितने भी एग्जाम्पल हैं सब में देखें एक एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ हुआ है। जैसे ही हैज जस्ट अराइव्ड, तो जस्ट आया इसमें। आई हैव ऑलरेडी, इसमें ऑलरेडी आया। आई हैव नॉट सीन हिम सो फार, इसमें सो फार का यूज़ हुआ। ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क टिल नाउ, इसमें टिल नाउ का यूज़ हुआ। आई हैव सीन द टाइगर रिसेंटली, इसके अंदर रिसेंटली का यूज़ हुआ है। दे हैव नॉट प्लान हॉलीडेज येट, इसमें येट का प्रयोग हुआ है। तो इनमें अपन सभी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। और अंत में देखेंगे अपन यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसके जनरल रूल्स में सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब वही हैज हैव जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थी, लेकिन इसमें एक बीन शब्द और आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके बाद में महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंदर समय आवश्यक रूप से दिया हुआ होता है, और समय के पहले अपन सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। यह है अफर्मेटिव की स्थिति। और सिंस फॉर का यूज़ किसके साथ, कौन से समय के साथ किया जाएगा, वो अभी मैं आपको आगे बता दूंगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वही हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट, और वही प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यानी वही हैज हैव सबसे पहले आ जाएगी प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अथवा फॉर प्लस टाइम, ये अपना इंट्रोगेटिव में रहेगा। अब सिंस फॉर का यूज किस
प्रकार के टाइम के पहले होता है वो अपन देख लें। एक होता है इसमें पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय बिंदु, और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम और उसका मतलब होता है समय की अवधि। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ होता है। तो सिंस का यूज़, सिंस 2 o'clock यानी घड़ी का समय है ये। सिंस मंडे दिन का नाम है। सिंस 10 अगस्त दिन वो तारीख है। सिंस जुलाई महीने का नाम है। सिंस 2019 सन का नाम है। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस नून, सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इन सभी के साथ में पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से अपना सिंस लगेगा क्योंकि ये एक निर्धारित समय है। इसी प्रकार पीरियड ऑफ टाइम में फॉर होता है। फॉर 2 hours यानी 2 घंटे, तो फॉर 2 hours मतलब 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, कोई सा भी हो, ये समय की अवधि है। फॉर 3 weeks यानी 3 सप्ताह, 3 सप्ताह, 2 सप्ताह, 5 सप्ताह, 20 सप्ताह, ये भी अपना एक अवधि है। फॉर 2 years ये भी अपनी एक अवधि है यानी 2 वर्षों। तो कोई भी काम 2 वर्षों से चल रहा है, अगर अपन ये बोले कोई काम 2 घंटे से चल रहा है तो सिंस है, अगर 2 घंटे से चल रहा है तो ये अवधि है। तो यहाँ पे 2 बजे से चल रहा है यानी सिंस, और 2 घंटे से चल रहा है इसका मतलब फॉर का यूज़ किया जाता है। ये अपना लेसन पूरा हुआ और अपन अब इसके आगे चौथी भी उसमें और जनरल रूल्स देखेंगे। जब तक के लिए बाय, सी यू लेटर। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's